नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी इन दिनों चारों तरफ से घिरी हुई है। जहां एक तरफ इकरा हसन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आजम खान पर भी बड़ी गाज गिरती दिखाई दे रही है। एफआईआर से लेकर सजा बढ़ने तक जिस भी तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि कैसे आज सपा का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। उनके नेताओं की फाइल खुलकर जनता के सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करता दिखाई दे रहा है। कारण हमेशा अखिलेश की मुश्किलें इसी कारण बढ़ती जाती है, दोगुनी हो जाती है। क्या कुछ चल रहा है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा पर बढ़ा कानूनी शिकंजा। सहारनपुर में सपा सांसद इकरा हसन पर दर्ज एफआईआर ने यूपी की राजनीति को गरमा दिया है। प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने उन पर और समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम जैसे आरोप लगाए हैं। इसके बाद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं और गरीबों के इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर कार्रवाई की गई है। तो क्या कुछ हुआ है, कहां से मामले की शुरुआत हुई, देखिए रिपोर्ट। इकरा हसन पर एफआईआर से सियासत गरम। सहारनपुर पुलिस ने कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसको लेकर अब इकरा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि हम एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने लोगों की आवाज हर हाल में उठाते रहेंगे और गरीब, मजलूम और इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती और हौसले के साथ लड़ेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि वो हमें मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन ले। हम इन सब से डरने वाले नहीं हैं। इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। इकरा हसन ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम इंसाफ की मांग करते हैं तो उल्टे हम लोगों की ही प्रताड़ना हो रही है। वो दिख भी रहा है। अमीर लोगों की सुनवाई हो जाती है, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं होती। जो गरीब हैं वो गुहार लेकर जाते हैं तो उन पर ही एफआईआर हो जाती है, जैसे हमारे साथ हुआ। दरअसल सहारनपुर में पुलिस ने 21 मई को कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, पूर्व मंत्री और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई 21 अप्रैल को शामली के जसाला जंगल में हुई। मोनू कश्यप की बेरहमी से मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय के बाहर हुए हंगामे और धरने के बाद की गई है। सांसद इकरा हसन मृतक मोनू की मां विमलेश देवी को इंसाफ दिलाने और उचित धाराओं में कार्रवाई की मांग के लिए वहां पहुंची थी। डीआईजी कार्यालय पर तीखी बहस और धरना। सांसद इकरा हसन जसाला गांव के मृतक मोनू कश्यप की मां को लेकर सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंची थी। वहां पुलिस प्रशासन और सांसद के बीच तीखी बहस हो गई। इकरा हसन का कहना है कि प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला और पीड़ित मां को अपमानित कर बाहर धकेल दिया गया। उन्होंने इसे कलयुग बताते हुए कहा कि वो तब तक नहीं हटेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस ने उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी लिया। आरोप है कि वहां सरकारी कार्य में बाधा और जाम जैसी स्थिति पैदा की गई। अखिलेश यादव ने की मुलाकात। इस पूरे घटना के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कैराना सांसद इकरा हसन मृतक मोनू कश्यप की मां विमलेश देवी को लेकर 20 मई को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डिंपल यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंची। परिजनों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ित मां को ढांढस बंधाया और इंसाफ दिलाने का पूरा भरोसा दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मृतक की मां को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा। हत्या के बाद कश्यप समाज में भारी आक्रोश।
शामली के जोसाला जंगल में मोनू कश्यप की धारदार हथियार से बेरहमी से मार दिया गया। इस जघन्य वारदात के बाद ही कश्यप समाज के लोगों में भारी गुस्सा है। घटना के विरोध में लोगों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी। अब कश्यप समाज का कहना है कि वो जो सांसद उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इकरा हसन के अलावा मंत्री रहे मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय का नाम है। आपको बता दें कि हाल ही में 2 दिन पहले एक विवाद को लेकर सपा सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर गई। इसके बाद सुनवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए वो धरने पर बैठ गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी बहस हुई। एफआईआर से सजा तक बढ़ी परेशानी। जहां एक तरफ इकरा हसन फंसी हुई है, वो बेबाक अंदाज में ये साफ कह रही हैं कि वो डरने वाली नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को डबल पैन कार्ड मामले में बड़ा झटका लगा। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है, जबकि अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखते हुए जुर्माना बढ़ाया गया। कहां से जुड़ा है ये पूरा मामला, कहां से शुरुआत हुई, देखिए रिपोर्ट। सपा बनाम बीजेपी सियासी संग्राम। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को 2 पैन कार्ड रखने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पहले तय की गई 7 साल की सजा को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने बढ़ाकर 10 साल कर दिया। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने न सिर्फ आजम खान और उनके बेटे की सजा बढ़ाई, बल्कि जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल ही बरकरार रखी है, लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की मुश्किलें और बढ़ गई। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आकाश सक्सेना ने कहा कि 2 पैन कार्ड के मामले में ये ऐतिहासिक फैसला है। ये अपने आप में अनोखा फैसला है, क्योंकि इस मामले में सजा बढ़ाने की अपील की गई, सजा बढ़ाई गई, अब्दुल्ला आजम की सजा बरकरार रखी गई और उन पर भी जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की वकील सीमा राणा ने कहा कि ये दोनों पैन कार्ड से जुड़ा मामला था। निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया, जिसके खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने बताया कि आजम खान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अब्दुल्ला आजम पर लगभग 3.50 लाख रुपए का जुर्माना है। बताते चले कि इस मामले में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। साल 2019 में सिविल लाइन कोतवाली में केस दर्ज किया गया। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। 19 नवंबर 2025 को सजा के खिलाफ आजम खान ने अपील दायर की, जिसे 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया गया। इन दोनों मामलों ने समाजवादी पार्टी की राजनीतिक छवि पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ पार्टी की युवा सांसद इकरा हसन पर सरकारी काम में बाधा, हंगामा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ और लंबे समय तक सपा की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे आजम खान को कोर्ट से सजा बढ़ाए जाने का झटका लगा है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये घटनाएं सिर्फ कानूनी विवाद नहीं रहेगी, अब इन्हें समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और नेतृत्व की छवि से जोड़कर देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों सपा के नेता बार बार ऐसे मामलों में घिरते नजर आते हैं, जिनसे कानून व्यवस्था और राजनीतिक नैतिकता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। घटनाओं का सबसे बड़ा असर अखिलेश की राजनीति पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव लगातार खुद को एक नए दौर के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी के बड़े चेहरे विवादों और मुकदमों में घिरते हैं
तो विपक्ष सीधे उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगता है। बीजेपी यही नैरेटिव बनाने में जुटी है कि समाजवादी पार्टी अभी भी पुराने ढर्रे की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसे में आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो पार्टी की छवि को कैसे संभालते हैं और जनता के बीच ये भरोसा कैसे कायम करते हैं कि सपा कानून व्यवस्था और साफ राजनीति के मुद्दे पर गंभीर है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।